Hello, this is Control and Coordination chapter of Biology. We have already studied the coordination in plants. We have studied the plant movement and plant hormone, to which we call as the phytohormones. Today we will study control and coordination in animals and humans. Coordination in humans and animals is facilitated by the nervous system and hormones secreted by endocrine glands. So in this part, in the part in which we have to study control and coordination in humans and animals, in this we have to study first of all the nervous system, in which we are having the brain, the spinal cord and the nerves, that we will study later on in detail. And what another thing which is helping in the coordination in animals and human, that one is the hormone secreted by the endocrine gland. So what next we have to study is the nervous system plus the endocrine glands. We have to study all the endocrine glands in the body. So firstly I'm gonna discuss about the hormones in animals. To study hormones, we should know the definition of hormone. I already explained you a little bit at the time of the plant, but I'm going to explain again once more. Hormones are the chemical messengers produced by the glands. Hormones क्या है? Chemical substance है, chemical messengers है, जो कि कौन produce कर रहा है? वो glands produce कर रहे हैं. GLANDS, glands produce कर रहे हैं. अब यहाँ पे glands क्या है? हमारे एक cell tissue or organ that produces a secretion for performing a particular function is called gland. अब gland क्या है? हमारी बॉडी में ही है, जो एक सेल हो सकता है, वो टिश्यू हो सकता है, जो पार्ट, जो भी और सेल हार्मोन्स को सीक्रेट कर रहे हैं, जहां से हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है मतलब कम आउट हो रहा है, निकल रहा है बाहर, उस पर्टिकुलर सेल को या टिश्यू को हम कहते हैं ग्लैंड, राइट। अब इस वाले चैप्टर में हमें पढ़ना है एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा टाइप ऑफ ग्लैंड के बारे में एक शॉर्ट सा इंट्रो आपको मैं दे देती हूँ। हमें जो मतलब होते तो और भी टाइप के हैं, लेकिन यहाँ पे मेनली जो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, दो टाइप के ग्लैंड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमें पढ़ना है 10th में, उसके अलावा आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि उसके भी यूजेस हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर में, उसके बारे में भी थोड़ा सा है उसके बारे में, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दो टाइप के ग्लैंड्स है हमारे जो हमें पढ़ना है यहाँ पे, दैट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड, ENDOCRINE, endocrine gland, and another one is the EXOCRINE, exocrine glands. अब दोनों ग्लैंड्स क्या कर रहे हैं? ये केमिकल सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों ही ग्लैंड केमिकल सिक्रीट कर रहे हैं। समटाइम्स आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में डिफरेंस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। तो पहली बात तो है कि दोनों ही ग्लैंड्स क्या है? केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो केमिकल एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है, उस केमिकल का नाम होता है हॉर्मोन्स, राइट। और जो केमिकल एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं एंजाइम्स, ENZYMES, एंजाइम्स बोलते हैं हम उसको। तो दिस इज द नंबर वन डिफरेंस। अनदर मेन डिफरेंस इज द एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो डक्टलेस ग्लैंड है, यानी कि इसके पास डक्ट्स नहीं होती है। अब कौन सी डक्ट नहीं होती है अभी मैं बताऊंगी आपको। उसके बाद जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसके पास डक्ट होता है, DUCT, डक्ट होता है। तो दो डिफरेंस हो गए। एक तो डिफरेंस है कि भाई एक के सिक्रीशन को हम हार्मोन कहते हैं, एक के सिक्रीशन को हम एंजाइम कहते हैं। एक के पास डक्ट है और दूसरा क्या है? डक्टलेस ग्लैंड है, ठीक है। अब क्या है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, उसके पास सिर्फ इतनी अथॉरिटी है या इतना पावर है, हम कह सकते हैं कि वो सिर्फ हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। उनके पास एक पूरा सिस्टम नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है कि बनाने के बाद उसको जिस पार्ट, बॉडी के जिस पार्ट के लिए बनाया गया है या जहां जहां उसको भेजना है, वो भेजने का मैकेनिज्म उसके पास खुद का नहीं है, ठीक है। खुद का मैकेनिज्म नहीं है जिससे वो बस बना के छोड़ देगा, वहीं पे पहुंचाने का काम नहीं है उसका, या उसके पास पहुंचाने का सिस्टम ही नहीं है, तो पहुंचाएगा कैसे? तो क्या करता है फिर ये, क्योंकि बनाया है तो भाई जब तक चीज जो भी प्रोड्यूस की है, जहां के लिए प्रोड्यूस किया वहां तक बनेगा नहीं, तब तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो कैसे पहुंचता है वो टारगेट साइट तक? टारगेट साइट का मतलब है जहां के लिए बनाया है उसको हम कह रहे हैं टारगेट साइट। तो टारगेट साइट तक जो एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, क्या है सिक्रीशन? हार्मोन जो उसने निकाला है सिक्रीशन,
वो कैसे पहुंचता है। अब ये क्या करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, अपने सिक्रीशन को सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड में डाल देते हैं। ठीक है, अब ब्लड में डाल दिया, अब ब्लड क्या है पूरे बॉडी में घूमते हुए जा रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं। तो सर्कुलेट होते होते जब वो उसका टारगेट साइट आता है तो वहां तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो पहुंचाने का काम करता है। तो हेल्प कर रहे हैं ब्लड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की हेल्प कर रहे हैं उसके सीक्रेशन को उसके टारगेट साइट तक पहुंचाने में। ठीक है, तो ये है डक्टलेस ग्लैंड। इसके पास खुद का ट्यूब, डक्ट मीन्स ट्यूब या पाइप, वो सिस्टम नहीं है जिसमें से वो अपने सिक्रेशन को लेकर के जाएगा और वहां तक छोड़ के आएगा। ठीक है, तो डक्ट लेस है, डक्ट नहीं है, इसलिए हम एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड अपना हार्मोन बनाता भी है और टारगेट साइट तक पहुंचा के भी आता है। भाई पूरी जिम्मेदारी लिए इसने। ठीक है, पूरी जिम्मेदारी लिए, बनाएगा भी, वहां तक छोड़ के भी आएगा, किसी की हेल्प नहीं लेगा बीच में। क्लियर है। तो अब एग्जांपल हम देख लेते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आपका थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। एक्सोक्राइन ग्लैंड में आपका स्वेट ग्लैंड आता है। स्वेट ग्लैंड जिससे पसीना निकलता है, तो पसीना के बाहर बॉडी तक पहुंच कम आउट होता है, आपके स्किन से बाहर तक आता है। ठीक है, टारगेट साइट तक पहुंचा दिया जाता है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड पहुंचा देता है। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब आगे हम पढ़ेंगे हमारे बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। ओके।